Hello my dear students, in this video we have to learn about a strategy of English for NDA। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो चुका है और NDA का एग्ज़ाम आपको 6 सितंबर को है और आई थिंक अब लगभग आप लोग के पास 30 to 35 डेज बचा हुआ है और इसमें आप लोग को किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए इंग्लिश में आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। एज वी नो कि आपके अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन के तो इंग्लिश सेक्शन में आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में और एक क्वेश्चन होता है आपका 4 मार्क्स का। पहले इसके सिलेबस को समझिए। इट मीन्स 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश होता है और इस 200 मार्क्स में आपका जो सिलेबस है 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 कॉमन एरर, 5 पैसेज, okay, 5 fill in the blanks, 5 sentence arrangement, यानी आपका कितना हुआ 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 कॉमन एरर्स, आपका 5 पैसेज, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड और आपका बच गया कितना हुआ 45 और आपसे 5 पूछा जाता है फ्रेज यानी इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो देख लीजिए आपका यही सिलेबस है एनडीए का कि 50 क्वेश्चन आपको 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 कॉमन एरर्स, 5 पैसेज, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड 5 इडियम्स एंड फ्रेजेज है। तो आपको इन 30 to 35 डेज में क्या करना होगा वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आज से आप लोग को रोज बनाना होगा। अगर आपको रियली में इसमें रियली में आपको अगर एनडीए निकालना है, इंग्लिश में आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट बनाना ही होगा। ओके, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बहुत सारे चीज़ होते हैं तो उन चीज़ों को अगर जो याद है वो तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो उन्हीं चीज़ों को आपको बार बार रिवीजन करना होगा। बिकॉज एनडीए में आपके बहुत सारे आई थिंक 70 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं। आप देख सकते हैं आपके 70 to 80% क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर से ही होते हैं। इसलिए आपको यह डेली करना होगा कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का बनाना ही होगा। अगर आप आज से करते हैं तो आप 30 to 35 अगर प्रैक्टिस के सेट करते हैं तो अगर 30 भी करते हैं तो इतना से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हो जाएगा आपका 1500 क्वेश्चन, यानी 1500 क्वेश्चन का आपके पास क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको 1500 क्वेश्चन आप उन 1500 क्वेश्चन को देख चुके होंगे और अगर ऐसा आप करते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि अगर इस बार आप एग्जाम दीजिएगा 50 क्वेश्चन का तो आपको कम से कम 30 क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं होगा। कहने का मतलब है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके प्रीवियस ईयर से ही रहेंगे
अगर बात करें पैसेज का, तो पैसेज तो इधर उधर से पूछता ही है। मान लीजिए पैसेज का काम है कि इधर उधर से पूछना। जैसे मान लीजिए अगर बात करें हम पैसेज का, तो पैसेज तो इसमें आपको वर्ड पावर पर पकड़ होना चाहिए, वोकैब पर पकड़ होना चाहिए, क्योंकि वोकैब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 5 पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, मतलब कुल मिलाकर आपको मेन आपका इस पार्ट में, इंग्लिश पार्ट में वोकैब ही है। सो इस पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना क्वेश्चन आज से प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही आप लोग के लिए बेहतर है। ओके। एंड सेकेंड थिंग्स कि कॉमन ईरर कैसे अच्छा करें, तो कॉमन ईरर के लिए भी बस यही है, क्योंकि अब तो इतना दिन बचा नहीं है कि आप सारे चैप्टर को फिर से रिवाइज कर सके। यानी आप मान लीजिए आप अगर नाउन बना रहे हैं तो नाउन का एक बार आप सीधा मतलब कॉमन ईरर ही देख लीजिए, क्योंकि कॉमन ईरर जितना भी एक बुक ले लीजिए और उस बुक से सारे क्वेश्चंस कॉमन ईरर का, मान लीजिए नाउन चैप्टर हो गया तो नाउन का सारा कॉमन ईरर बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस हो गया, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को बहुत सारे टेक्निक मिलेंगे कि किस टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू। और मेरा विश्वास करिए कि ये काम अगर आप करते हैं लगातार 30 डेज भी, 1 महीना भी, तो आपका इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगा। कम से कम एक प्रैक्टिस सेट, मेरा मानिए तो कम से कम एक प्रैक्टिस सेट बनाइए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।